श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 26वां अध्याय। राजा पुरंजनकर शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। नारद जी कहते, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकश धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 बम, 2 पहिए, 1 धूरी, 3 ध्वजदंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान था। वह 5 प्रकार की चालों से चलता। यद्यपि राजा अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन लगता था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बन जाता है। पुरंजन तरह तरह के पंख वाले बाणों से छिन्न भिन्न होकर अनेक जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयपूर्ण जीव संहार देख सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल गया। वहां उसने यथायोग्य रीति से स्नान भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला से सुसज्जित हो सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त हृदय में आनंदित अपनी सुंदरी को ढूंढने लगा। वह कहीं दिखाई नहीं दी। तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर स्त्रियों से पूछा, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की तरह कुशल से हो? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहानी नहीं जान पड़ती? घर में माता या भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पर जागृत करके मुझे संकट से उबार लेती है? स्त्री ने कहा, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है। देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर है। नारद जी कहते, राजन, उस स्त्री के संग राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो गया, इसलिए उस रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त देख अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों से बहुत समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति प्रणय कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में बहुत कुशल था, इसलिए अब उसने धीरे धीरे मनाना आरंभ किया। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देता। सुंदर दंतावली और मनोहर भुवों से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो। एक बार मुझे अपना समझकर प्रणय भार तथा लज्जा से झुका हुआ मधुर मुस्कान में चितवन से शोभित अपना मुखड़ा दिखाओ। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी या उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंद पूर्वक रह सके। प्रिय, आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ नहीं देखा। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अपराधी अवश्य हूँ। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करती। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसा संहिताए चतुर्थ स्कंद पुरंजनो व्याख्यान 26वां अध्याय।